इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट जीतने के बाद आज मणिमहल लॉन में धन्यवाद सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने उद्बोधन के दौरान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे 4 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 7 सीट पर कांग्रेस जीती है। यही मेरे जिले का प्यार है। कमलनाथ ने कहा कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, जिले के विकास के लिए सतत कार्य करता रहूंगा। बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितने बिजली के बिल आएंगे, देखिएगा किसानों के साथ कितना अन्याय होगा। हमारा फॉर्म नहीं, तो ये तो सब सामने आएगी बातें। आप सबने छिंदवाड़ा के विधानसभा में मुझे अपना प्यार और विश्वास किया। आगे की चुनौती भी बहुत जबरदस्त है कि वे सोचते हैं छिंदवाड़ा की 7 सीटें जीत गए। 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 7 सीट सब सीटें जीत गए। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आयोजित सभा को सांसद नकुल नाथ और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। छिंदवाड़ा लोकसभा चारों राज्यों में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां 7 की 7 विधायक कांग्रेस के झोली में आए। तो इसके लिए हृदय से फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबने देखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री से लेके यूपी के मुख्यमंत्री नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, स्मृति ईरानी जी, सब यहाँ आए, लेकिन छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ता ने साबित कर दिया कि यहाँ कोई सा भी बड़ा नेता आए, यहाँ सिर्फ और केवल कमलनाथ जी एक इकलौते नेता हैं। नगरपालिका निगम द्वारा बिना अनुमति बन रहे भवनों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निगम सभा कक्ष में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह द्वारा अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत पीएम स्वनिधि से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने, जन सुनवाई और टीएल के प्रकरणों का निराकरण करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमीनी विवाद पर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अक्टूबर 2020 में आरोपी राजू मालवी और उसके पुत्र हेमंत मालवी ने जमीनी विवाद के चलते बलराज मालवी की हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी राजू मालवी और हेमंत मालवी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर मामले की सुनवाई जो है न्यायालय अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा में हुई। करीब 15-20 गवाहों ने अपनी गवाही जो है इस प्रकरण में दी है, लेकिन मुख्य रूप से जो चक्षुदर्शी साक्षी थे, एक राजकुमारी मालवी मृतक की पत्नी और मृतक का पुत्र श्रीकांत मालवी तथा एक जो ट्रैक्टर ड्राइवर था गजेंद्र विश्वकर्मा, इनकी साक्ष्य पर न्यायालय ने विश्वास करते हुए अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपी गणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे परिवार को जो है न्याय मिला है और न्याय में मैंने सहयोग प्रदान किया, जो मेरा सौभाग्य है। पांढुर्ना में आयोजित ऐतिहासिक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आपने कांग्रेस की रीति और नीति का परिचय देते हुए एक इतिहास बनाया है और जीत का यह इतिहास बरसों बरस तक याद किया जाएगा। परंतु अब आने वाले समय में हमारी असली अग्नि परीक्षा है, जिसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। मुझे कहने में कोई संतोष नहीं, जैसी फसल वैसी प्राथमिकता।
ये तो होना चाहिए ना। मैं तो आज के दिन जमाना बदल गया है, लोग लड़ने आ जाते हैं कि मेरे यहाँ से जो आप 500 वोट से जीते तो वहां क्यों हुआ। ये समय बदल गया। आज जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो ज्ञान देने के लिए तैयार है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज तो 95% सोशल मीडिया में है। इस अवसर पर अपने चिर परिचित अंदाज में सांसद नकुल नाथ ने सभी का आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि मैंने भाई नीलेश को पहले ही कहा था कि कांग्रेस का बैंड बजाने की बात करने वाले जान लें कि बैंड तो बजेगा, लेकिन नीलेश की जीत का बजेगा। और पांडुर्ना की जनता ने न केवल ऐसे बड़बोलों का बैंड बजाया बल्कि उन्हें विदा भी कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि बैंड तो बजेगा, बैंड नीलेश के विजय का बैंड बजेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने भाजपा के प्रत्याशी को विदा कर दिया है। और मैंने कहा था कि आप 17 नवंबर को उन्हें परमानेंटली पांडुर्ना से विदा करें। और आपने पांडुर्ना की मान सम्मान को फिर से बरकरार रखा। बैंड बजाने वाले कहीं आए और कहीं चले गए, पर आप लोगों ने पांडुर्ना में कमलनाथ जी और रघुनाथ जी के नाम का डंका बजाया है। और स्टेज में मैं आपसे कहना चाहता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने कमलनाथ जी रघुनाथ जी के हाथों को मजबूती प्रदान किया है। आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। 8वीं बटालियन SAF के मनोरंजन कक्ष में मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत बटालियन की महिलाओं को सशक्त करने के लिए हस्तकलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक सेनानी श्वेता शुक्ला और SI शकील अहमद उपस्थित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं, जहां विधानसभा वार उनके द्वारा धन्यवाद सभा आयोजित की जा रही है। सौंसर में आज आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि 44 साल पहले मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत सौंसर से ही हुई थी। तब से हमारे अटूट संबंध हैं और यह संबंध चुनावी नहीं है। आपने मुझे भरपूर प्यार, बल और शक्ति दी। आपकी इसी ताकत ने मुझे हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अन्य जिलों के लोग छिंदवाड़ा देखने आते हैं। मैंने अपने छिंदवाड़ा के नव निर्माण में ना अपना स्वास्थ्य देखा और ना ही अपना परिवार देखा, और मैं आज भी यह कहता हूं कि मैं रिटायर होने वाला नहीं। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। बहुत सारे पुराने चेहरे, बहुत सारे नए चेहरे, बहुत पुराना संबंध है आप सबका। 44 साल पहले मैंने शुरुआत सौंसर से करी। उस समय का सौंसर और आज का सौंसर, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गवाह हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास से जब मैं संसद में 40 साल बैठा, मैं दूसरे सांसदों को कहता था आप लोग तो वोट लेके आए हो, मैं तो यहाँ पर विश्वास लेके आया। मैंने शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षक नगर में बुधवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के द्वारा शाला में दर्ज 60 बच्चों को हाउस ड्रेस प्रदान किए गए।
जिससे बच्चों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह बुधवार एवं शनिवार के दिन अपने हाउस के हिसाब से ड्रेस पहनकर आने के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष सुचिता राठी, सचिव सरोज अग्रवाल, अंजलि नायक, सारिका अग्रवाल, बाल विकास समिति प्रमुख ऋतु राठी एवं ग्रुप के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ध्यान का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद तिवारी, BRC अजय केकतपुरे, BAC गजेंद्र ठाकुर, BAC पूजा श्रीवास्तव के साथ ही शाला परिवार की ओर से प्रधान पाठिका वीणा मसराम सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें शाला के विद्यार्थियों के द्वारा विविध खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। विजेता प्रतिभागियों को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्कृति विद्यापीठ सोसाइटी के अध्यक्ष धन कुमार जैन, रिया जैन, त्रिशला जैन, शाला प्राचार्य जयेश डबली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिक निगम के अमले ने आज अनगढ़ हनुमान मंदिर और जिला अस्पताल के पास से अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की, जबकि सड़कों तक फल दुकान लगाने वाले व्यापारियों का भी निगम ने अतिक्रमण हटाया। शहर के पातालेश्वर में रहने वाले एक युवक के घर के सामने रोजाना की तरह बीती रात 3 वाहन खड़े हुए थे। इन वाहनों को रात करीब 2:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई। जानकारी के मुताबिक पातालेश्वर निवासी पप्पू सोनी ने बताया कि उनके घर के सामने खड़ी बाइक को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले को विवेचना में लिया।